आज हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट क्या होता है? सीक्वेंस होता है किसी भी टाइप की वैल्यू का, ठीक है। और लिस्ट जो होता है, लिस्ट आर क्रिएटेड बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होते हैं उससे मिलके लिस्ट बनती है, ठीक है। कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने जो भी लिखा वो लिस्ट का पार्ट होगा। लिस्ट आर म्यूटेबल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिस्ट की। लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल, चेंजेबल, ऑल्टरनेटेड, कैन बी ऑल्टर्ड, एक्सेट्रा, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें स्ट्रिंग्स की, तो स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अभी तक समझिए कि म्यूटेबल मतलब चेंजेस हो सकता है, इम्यूटेबल मतलब चेंजेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिस्ट क्या होती है? सीक्वेंस होती है किसी भी टाइप की वैल्यू की। एक लिस्ट सपोज कीजिए एक बैग है जिसमें आप इंटीजर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी रख सकते हैं, खुद लिस्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। और लिस्ट म्यूटेबल होती है, चेंज की जा सकती है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू क्रिएट की जाती है, ठीक है। ये क्विक सेशन होगा जिसमें हम लिस्ट पढ़ेंगे, तो आप इसमें अपने नोट्स अपने साथ रखिएगा और उन्हें देखते रहिएगा, उन्हें रेफर करते रहिएगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं। सबसे पहले लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेती हूँ जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? लिस्ट। मैं यहाँ पे एनाकोंडा वर्जन यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसे थोड़ा एनलार्ज कर देती हूँ जिससे आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है। ओके, तो लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? आप सपोज कीजिए एक वेरिएबल ले लीजिए एल। एक तो तरीका ये है लिस्ट क्रिएट करने का कि आप लिस्ट कीवर्ड यूज करें और दो ब्रैकेट्स लगा दें, कर्ली ब्रैकेट। फर्स्ट मेथड टू क्रिएट अ लिस्ट। ओके, ये फर्स्ट मेथड है लिस्ट क्रिएट करने का, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या फिर मैं इसे कमेंट बना देती हूँ, या फिर आप ऐसे L इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये देखिए, चाहे तो आप ऐसे पूरा लिख सकते हैं या फिर आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा मेमोरी में। तो आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंट L करके देखिए, और ऐसे चलाती हूँ, सॉरी, देखिए L खाली स्ट्रिंग आई है। देखो इधर क्या आया? खाली लिस्ट आई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिस्ट में कुछ ऐड ही नहीं करा। तो इन दोनों में से कुछ भी रख लेते हैं। दिस इज सेकेंड मेथड टू क्रिएट अ लिस्ट, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। हम इसे L नाम दे देते हैं, ओके। अब है कि लिस्ट हम चाहे तो मैनुअली ऐसे क्रिएट कर सकते हैं सपोज, और लिस्ट में हम कोई सा भी डेटा टाइप रख सकते हैं, ए बी, हेलो वर्ल्ड। हम खुद एक लिस्ट भी डाल सकते हैं लिस्ट में, ठीक है। तो ये एक लिस्ट क्रिएट हो गई। अ लिस्ट इज क्रिएटेड, कंप्लीट फुल लिस्ट, ठीक है। इसे प्रिंट करवा दो, प्रिंट L। देखो ये लिस्ट है हमारी, ये यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है लिस्ट क्रिएट करने का, ठीक है। हम इसे ए वेरिएबल नाम दे देते हैं, ऐसा करो। एक तरीका तो ये है लिस्ट क्रिएट करने का। अब एक तरीका ये है जब आप खुद लिस्ट के अंदर चीज़ें इनपुट करें। वो कैसे करेंगे आप? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपेंड, कि आप चाहते हैं आप एक एक करके वन बाय वन चीज़ें ऐड करें लिस्ट के अंदर, तो वो आप करेंगे अपेंड कीवर्ड यूज़ करके, ठीक है। अपेंड मेथड जो होगा
लिस्ट में। तो ये कैसे यूज आता है, एल हमारी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है कोई भी, या फिर फुलफिल लिस्ट है, कोई सी भी लिस्ट ले सकते हैं। एल डॉट अपेंड, लिस्ट का नाम अपेंड, ब्रैकेट लगाइए और उसमें आपको क्या चीज़ चाहिए, सपोज करें 100, आपको वहाँ पे मेंशन करना है 100, ठीक है, कि लिस्ट में 100 आना चाहिए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि लिस्ट में कोई कीवर्ड आए, कोई स्ट्रिंग आए, तो आप इसमें लिख दो हे, प्रिंट एल्फा। हमें बार बार प्रिंट इसलिए लिख रहा है कि हम देखते रहे कि क्या प्रिंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या है, ये ए पहले ही हो चुका है, तो इसलिए आप इसे पूरा एल देखो, ये देखो सबसे पहले ये प्रिंट एल है तो उसका यहाँ पे 100 आ गया और दूसरे वाले का 100 एंड हे आ गया, ठीक है। इसमें कोई लिस्ट अपेंड कर दो, स्ट्रिंग प्रिंट ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यूज करा है अपेंड मेथड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने सबसे पहले यहाँ पे यूज करा है, मेथड्स के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेथड यूज करा है अपेंड, ठीक है, अपेंड यूज करा है। एक सेकेंड, अपेंड से भी पहले हमने यहाँ पे यूज करा है लिस्ट, अपेंड यूज करा है। अपेंड के बाद हम लोग यूज करेंगे हमने यहाँ पे अपेंड यूज कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्लाइसिंग सीखेंगे, ठीक है। थर्ड टॉपिक जो हम सीखेंगे वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग सीखनी है हमें, तो स्लाइसिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम यहाँ पे अपना जो आउटपुट है वो प्रिंट कर लेता है, जिससे आपको रेफर करने में आसानी हो। एक कमेंट बना लेते हैं, ये एल है, ये क्या है, हमारा एल नाम की लिस्ट है, ठीक है। अब इस एल लिस्ट की हम स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ डेटा। स्लाइसिंग इज एक्सट्रैक्टिंग ऑफ डेटा। तो ये स्लाइसिंग होती है, स्लाइसिंग डन बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर, दैट इज दिस वन। तो स्लाइसिंग होती है इस चीज से, इस चीज से, इस चीज से। ये देखो, ये दो डॉट्स, कोलन जो होता है ना, कोलन क्या बोलते हैं, कोलन, कोलन, ठीक है। इस कोलन के यूज से स्लाइसिंग होती है, ठीक है। तो अब स्लाइसिंग में क्या करते हैं हम लोग, डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं लिस्ट का, स्ट्रिंग्स का। स्ट्रिंग्स का मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, तो आपको आसानी होगी समझने में, इसलिए आप पहले स्ट्रिंग्स का पढ़ ले स्लाइसिंग क्या होती है, क्योंकि चीज़ बिल्कुल सेम है। फर्क ये होता है कि स्ट्रिंग्स के अंदर सारा डेटा एक ही साथ एक ही वेरिएबल में होता है, और लिस्ट में अलग अलग बना हुआ रहता है, अलग अलग स्पेस एलोकेट हो रखा होता है, ठीक है। तो अब स्लाइसिंग में सपोज करो हम डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो प्रिंट एल क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और लिखेंगे 0:2 लिखा हमने, सपोज करो। तो ये क्या प्रिंट करता है, लेट्स सी, 100 एंड हे। 100 एंड हे क्यों करा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी मेमोरी एलोकेशन होगा तो उसमें इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 से,
0 से स्टार्ट हो जाएगी इंडेक्सिंग, हर डेटा को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रिंग है 100 है 1 2 3, ठीक है। तो इसमें कितना है 0 1 2, 3 टाइप के डेटा एक्सट्रैक्ट है ना इसके अंदर, एक तो 100 है, एक है और एक ये खुद लिस्ट है एक 1 2 3 नाम की, ठीक है। तो अब इसमें जो 100 हो सबसे पहले, इसलिए उसका इंडेक्स वैल्यू है 1, हे का 100 का 0, हे का 1 और इस 1 2 3 लिस्ट का 2, ठीक है। तो अब स्लाइसिंग में क्या होता है, स्लाइसिंग ऐसी की जाती है, लिस्ट का नाम x 2 डॉट y। अब x जो होता है ना, ये दोनों इंडेक्स नंबर को शो करता है, x और y दोनों इंडेक्स नंबर को शो करता है। अब ये जो इंडेक्स नंबर होता है ये मैंने आपको बताया कि 0 से स्टार्ट होता है और एक एड्रेस बताता है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ एक पर्टिकुलर मेमोरी में कहाँ पर है। तो अब जो x होता है ना, उसका मतलब तो ये होता है कि यहाँ से शुरू कर दो, कि जो भी x लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, मतलब कि वहाँ से शुरू कर दो। और जो y है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 4 एलिमेंट है, 0 1 2 3 4, x का मतलब तो ये है कि अगर आपने 0 is to 3 लिखा है तो इसमें x है आपका 0 और y है आपका ये 3, ठीक है। तो इसमें 0 का मतलब तो ये 0 से स्टार्ट कर दो, मतलब ये चीज़ से स्टार्ट कर दो, और ये है 3, मतलब कि इस तक चलो, 3 तक चलो पर 3 को काउंट मत करो, मतलब कि 0 से स्टार्ट करो, 1 2 और 3 तक चलो पर 3 को काउंट नहीं करो। तो मतलब सिर्फ ये 3 चीज़ें काउंट होगी। वैसे यहाँ पे 0 is to 2 था, मतलब कि 0 को से चलो, मतलब ये चीज़ आ जाएगी, फिर 2 तक, मतलब 1 को भी ले लिया हमने, 1 को ले लिया, लेकिन अब यहाँ पे 2 आ गया, मतलब 2 को नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 0 और 1 को ले लो, इसलिए जो हमारा आउटपुट आया वो आया ये 100, कॉमा 3, ठीक है, ये हमारा आउटपुट आया। तो ये होती है स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अब हम। ये एक एग्जांपल स्लाइसिंग के, प्रिंट L 1 is to 3, ठीक है। एक ये लिखो प्रिंट L यहाँ पे 3 मत लिखो क्योंकि 3 का तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर। प्रिंट L ठीक है, प्रिंट L प्रिंट L 1 is to 1, ठीक है। ये देखो हमने ये सब चीज़ें ली, ठीक है। कंसोल बड़ा करती हूँ मैं जिससे आपको दिखाई दे। तो अब इधर देखते रहना इस जगह पर। सबसे पहले हमने चला ये 100 है, आंसर आ गया। फिर हमने चला 1 is to 2, मतलब ये 0 1 2, 1 is to 2 मतलब 1 से चलो और 2 पे रुक जाओ, मतलब सिर्फ 1 ही काउंट होगा, इसलिए हे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखो हमने क्या करा है, x की वैल्यू खाली छोड़ी है और सिर्फ y की वैल्यू लिखी है। इसका मतलब ये कि इस y की वैल्यू से पहले जो भी है उन सबको इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो इसलिए 100 और हे आ गया। नेक्स्ट है 1 कोलन,
इसका मतलब ये है कि 1 से स्टार्ट करके आगे जितने भी हैं उन सबको काउंट कर लो, इसलिए यहाँ पे आ गया हे एंड 1 2 3 लिस्ट जो है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जिसमें हमने ना x की वैल्यू लिखी ना y की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो कंप्लीट लिस्ट है उसे प्रेजेंट कर दो, ना आगे का देखो ना पीछे का देखो, पूरी कंप्लीट लिस्ट को प्रेजेंट कर दो। अब नेक्स्ट है 1:1 लिख दिया। अब 1:1 मतलब होता है कि 1 से स्टार्ट करो और 1 पे ही खत्म कर दो बिना इंक्लूड करे, तो इसके लिए क्या आएगा एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं कि 1 को तो काउंट ही नहीं करना है अपन को, इसलिए। अब देखो इसमें आपने कोई ऐसा नंबर लिख दिया जो कि आपकी इंडेक्सिंग वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये 3, चलो 3 को तुम स्कोर करो। देखो इसने क्या करा, यहाँ पे आपने 4 लिखा, तो क्या होता है मेमोरी स्पेस में अगर आगे कुछ इंडेक्सिंग नहीं होती तो वहाँ पे 0 0 या नल स्पेस काउंट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे y आपने इंडेक्सिंग वैल्यू से ज़्यादा लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बट आप ऐसा करो 3:4 ये कर दो, एम्प्टी लिस्ट आई प्रिंट, क्योंकि 3 भी नल बताया मैंने आपको और 4 भी नल होगा। अब सपोज करो 5:7 कर दिया आपने, अब ये देखता है क्या आता है, ये भी नल आया, क्योंकि मैंने आपको बताया इंडेक्सिंग से ज़्यादा का नंबर लिखता है हम लोग स्लाइसिंग में तो नल बता देता है, ठीक है। और एक और चीज़, जो x होना चाहिए ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, सॉरी x जो होना चाहिए वो हमेशा छोटा होना चाहिए y से। आप ऐसा नहीं लिख सकते कभी भी 2:0, ऐसा नहीं लिख सकते आप, ये गलत बता देगा, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। सो ऑलवेज x शुड बी लेस देन y, ओके। तो यहाँ पे हमारा स्लाइसिंग टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्लाइसिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, लूप से कैसे एक्सेस करें हम, लूप से हम कैसे एक्सेस करें। सपोज वी हैव लिस्ट, हमारे पास लिस्ट है L, ठीक है। अब यूजिंग लूप्स टू एक्सेस लिस्ट, तो हमारे पास 2 लूप्स है। फर्स्ट वन इज फॉर लूप, सबसे पहले हम फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स आपको पता है, फॉर इटरेटिंग वेरिएबल, सपोज इट इज I, फॉर I इन लिस्ट नेम L कोलन प्रिंट I, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये एक्सेस क्यों नहीं हो पाया है, और यहाँ पे हम खुद की लिस्ट लिख लेते हैं 1 2 3, लेट्स ट्राई नाउ। एक सेकेंड इधर एक कमेंट बनाओ इन सबको, क्योंकि मेरे ख्याल से ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड जस्ट अब देखो 1 2 देखो 100 थे 1 2 3 लिखा हुआ आ गया। अब इस लूप में क्या हुआ, फॉर लूप में क्या हुआ, ये जो पूरी लिस्ट थी ना, इस पूरी लिस्ट को इटरेट किया वेरिएबल I के साथ में,
और वेरिएबल आई क्या है, इन सब की इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करवाएगा। मतलब वेरिएबल आई क्या करेगा, ये एक एक जो है ना, ये एक एक चीज एक एक बार में अपने आप ही ले लेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। नाउ यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, तो सब एक वेरिएबल ले लेते हैं m इक्वल्स टू 0 while m is less than len। एक कीवर्ड होता है, मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। लेन क्या करता है, किसी भी चीज़ की लेंथ बता देगा। स्ट्रिंग्स में लेन लिखो, स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा। जैसे खुशी 6 वर्ड्स का नेम है तो 6 लिखा है। और यहाँ पे लेंथ क्या होगी, एल की 1 2 एंड 3। ओके, ये करा हमने प्रिंट। अब इसमें एक चीज़ है m कॉमा सॉरी मिस्टेक हो गई। इंक्रीमेंट करना तो भूल ही गए यहाँ पर। इंक्रीमेंट नहीं करते तो पता है ना क्या होता है, इंक्रीमेंट नहीं करते तो इनफाइनाइट लूप बन जाता है। देखो अब इधर देखो, इधर जो आउटपुट आया है ना, वो ये आया है 0 ही। देखो इधर देखो, ये आउटपुट आया है इसका। 0 है, 1 है, 0 1 है और 2 1 2 3। अब यहाँ पे 0 1 2 जो है वो इनकी इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे m जो है ना वो इनकी इंडेक्स वैल्यू शो करेगा। ठीक है, और 100 है और 1 2 3 ये लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइसिंग के। आगे रुक जाओ, स्लाइसिंग के भी और एग्जांपल्स करेंगे। स्लाइसिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिस्ट में। ठीक है, अब लिस्ट के कुछ मेथड पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लेन कीवर्ड तो पढ़ लिया। लेन कीवर्ड क्या करता है कि लिस्ट की लेंथ हमारे को बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेंथ। ठीक है, तो लिस्ट है हमारे पास ये, सॉरी हमारी लिस्ट है, थोड़ी बड़ी लिस्ट बना लेते हैं। हेलो, ठीक है, ये हमारी लिस्ट ले ली हमने। प्रिंट लेंथ ऑफ एल 5। कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 and 5 5 elements। we have 5 elements। ठीक, अब नाउ अब मीनिंग क्या होता है, म्यूटेबल का मीनिंग पढ़ते हैं। म्यूटेबल क्या होता है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं म्यूटेबल का। सपोज करो आपकी लिस्ट है, उसमें आप चाहते हो कि जो सेकंड प्लेस है वहाँ पे आपका नाम आ जाए, सेकंड प्लेस के ऊपर। ठीक है, और वही आपके पास एक स्ट्रिंग है, हेलो। अब आप यहाँ पे चाहते हो कि जो आपकी स्ट्रिंग है ना उसमें भी जो सेकंड प्लेस है वहाँ पे एक्स आ जाए, लिखा हुआ एक्स। ठीक है, तो आप ये दो चीज़ें करना चाहते हो।
फर्स्ट थिंग इज दिस एंड सेकेंड थिंग इज दैट। अब प्रिंट करो L को, एक एक लाइन में चलते हैं हम लोग। प्रिंट लेंथ ऑफ L 5 आ गई हमारी, म्यूटेबल पढ़ रहे। नाउ सी दिस, सी दिस, क्या हुआ देखो। सेकेंड प्लेस जो थी मतलब 0 1 2, सेकेंड प्लेस इज दिस, तो यहाँ पे क्या आ गया, खुशी बंसल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये हुआ म्यूटेशन मतलब चेंजेस। अब देखो इसमें होता है क्या, स्ट्रिंग में चेंजेस होता है क्या। टाइप एरर्स, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो लिस्ट में तो क्या हो गया, लिस्ट आर म्यूटेबल whereas strings are not mutable। ओके, तो यही फर्क है म्यूटेबल और नॉट म्यूटेबल में। ठीक है, अब है concatenation of strings। नेक्स्ट is concatenation of strings। concatenation में हम सिंबल यूज करते हैं दिस वन प्लस। ठीक है, एंड concatenation हमेशा in list is done with list। ओके, मतलब कि हम दो लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेट करते हैं। कॉन्कैटिनेट में क्या होता है, आपने कोई लिस्ट ली, हम L ही ले लेते हैं, L है तो हम एक नई लिस्ट बनाना चाहते हैं L1। L1 is equals to L plus 1, 2, 3। print L1। एक दूसरी लिस्ट बनाते हैं L2 जिसमें हम पहले असाइनमेंट करवाते हैं 1, 2, 3 प्लस N। print L2। ठीक, एक एक करके स्टार्ट करते हैं इधर से। ये देखो हमारी लिस्ट ये थी 100 है खुशी बंसल हेलो वर्ल्ड 5। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हमने 1, 2, 3 ऐड करा लिस्ट में, तो यहाँ पे ये एडिशन हो गया 1, 2, 3 एट द एंड ऑफ दैट लिस्ट, क्योंकि हमने L के बाद में से जोड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि पहले जोड़ा है, तो 1, 2, 3 पहले आ गया है, लेकिन जो हमारी लिस्ट L थी वो इसके बाद आई है। ठीक, ये हो गया। अब सपोज करो यहाँ पे आप 1 लिख देते तो क्या होता, टाइप एरर, concatenate can only concatenate list not int। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दो कोई भी s, टाइप एरर कैन ओनली concatenate list not str। ओके, तो यही फर्क है। ठीक है, तो हमने concatenation भी पढ़ लिया है। concatenation के बाद हम लोग स्लाइसिंग भी हमने पढ़ ली है। ठीक है, टाइप और डायरेक्ट भी पढ़ लेते हैं। टाइप फंक्शन में आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। टाइप फंक्शन क्या बताएगा कि प्रिंट की कौन से टाइप की वो चीज़ है, प्रिंट टाइप ऑफ L। ठीक है, कॉमा टाइप ऑफ L1, आप मल्टीपल भी ले सकते हैं, सिंगल भी ले सकते हैं। ठीक है, L2 कॉमा टाइप स्ट्रिंग ली थी हमने, यस। ठीक है,
प्रिंट करते हैं। देखो क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट एंड क्लास str। ठीक है। टाइप के बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है? dir। ये सब बताता है कि लिस्ट में कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस और मेथड है। ठीक है। प्रिंट ये एक तरीका भी है जानने का कि लिस्ट में क्या क्या है आपकी बुक से ज़्यादा, क्योंकि ये सब बता देता है कि लिस्ट क्या क्या सपोर्ट कर सकती है। तो देखो लिस्ट ये सब चीज़ें सपोर्ट कर सकती है। ये सब जो है, जो ये दो अंडरस्कोर वाले आगे और पीछे है, ये सब क्या होता है कि ये अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम आता है। तो अपने जो काम के हैं वो ये अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स एंड सॉर्ट। अपन ये जितने हो सके उतने पढ़ेंगे। अपेंड अपन पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है। अब मैं आपको काउंट सिखा देती हूँ। काउंट क्या होता है? काउंट ये बताता है कि नंबर ऑफ आइटम्स, हम कह सकते हैं कि एक लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, वो हम लोग लेंथ से ही बता सकते हैं। वो हम लोग क्या कर सकते हैं? लेंथ से ही पता कर सकते हैं। ठीक है। बट काउंट के अंदर क्या होता है? हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स एज डिफाइंड यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। लेंथ में हम लोग इंडेक्स वैल्यू नहीं डालते हैं, काउंट में डाल सकते हैं। प्रिंट काउंट, सॉरी इंडेक्स वैल्यू नहीं डालेंगे इसमें, हम लोग डालेंगे कि वो चीज़ कितनी बार आई है। एक सॉरी एल डॉट काउंट, एल वन टाइम। देखो 100 जो है ना, यहाँ पे देखो 100 जो है ना एल में, वो सिर्फ एक बार है। आप एक और बार यहाँ पे अपनी मर्जी से 100 जोड़ दो। एक और बार अपनी मर्जी से 100 जोड़ दिया। अब चलो इसे, अब देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा हुआ आ गया? 2। क्यों? क्योंकि 100 जो है वो 2 बार आ गया। तो डिफाइन यूजिंग इंडेक्स, डिफाइन यूजिंग वैल्यू। ओके, तो ये हो गया काउंट। ओके, लेंथ पढ़ लिया, काउंट पढ़ लिया। अब एक होता है सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है? सॉर्ट सॉर्टिंग करता है, इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग। इसमें से क्या होता है? कुछ ऐसे मेथड्स होता है जो कि लिस्ट में कोई अफेक्ट नहीं करते। जैसे काउंट हुआ, अब आप लिस्ट प्रिंट करवाओगे काउंट के बाद तो एज इट इज लिस्ट होगी। ठीक है। बट सॉर्टिंग के बाद अगर आप लिस्ट प्रिंट करवाओगे तो सॉर्ट हो जाएगी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डिफाइन हो जाएगी। तो सपोज करो यहाँ पे आपने, यहाँ पे एक लिस्ट ले ली आपने, A1 इक्वल्स टू 2, 1, 9, 6, 7, 8, 4। और सॉर्टिंग जो होती है ना, हमेशा सॉर्टिंग ऑलवेज इन सेम डेटा टाइप लिस्ट। जो यूनिफॉर्म और सेम डेटा टाइप लिस्ट होगी ना, सेम डेटा टाइप और यूनिफॉर्म लिस्ट, ओके, उसी में हो पाएगी। ओके, तो सेम डेटा टाइप की लिस्ट है। अब A2 ले लो, एक A, J, hello, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? A1 डॉट सॉर्ट लिखोगे। सबसे पहले प्रिंट करवाओ A1 को, इससे आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, सॉर्ट कर लिया।
अब प्रिंट करवाओ A1 को वापस से। नाउ सॉर्ट A2, प्रिंट A1। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले A1 था अपना, ये सॉर्टेड नहीं था, देखो जंबल हो रखे, 1 2 3 4 की जगह 2 1 9 6 7 8 4 आ रखा है, और यहाँ पे भी ऐसा। तो A2 अपन ने प्रिंट करवा दिया, A1 प्रिंट करवा दिया। अब A1 को सॉर्ट करा और A1 प्रिंट करवाया, तो देखो 1 2 4 6 7 8 9 एक असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर आ गए। अब A2 सॉर्ट करो, ये सारे स्ट्रिंग्स है, क्योंकि देखो स्पेस भी स्ट्रिंग में काउंट होता है, तो सबसे छोटा स्पेस, फिर हेलो, फिर A J और Z। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका डिफाइन हो गया, तो ये सॉर्टिंग भी हो गया। ठीक है, सॉर्टिंग हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी है। तो दिस इज योर पार्ट 1। ओके, पार्ट 2 मैं थोड़ा टाइम बाद आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय।